हाउ वॉज कार्टून नेटवर्क इंडिया इन द ईयर 2007? तो देखो गाइस, 2007 एक ऐसा साल था कार्टून नेटवर्क इंडिया के लिए जब उसको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिलना चालू हो गया था दूसरे किड्स जॉनरा वाले चैनल से। जैसे निकलोडियन तो पहले से ही था, बट उसके बाद धीरे से हंगामा चैनल आया। देन जेटिक्स भी अपना काम कर रहा था उस टाइम पर, वो बाद में डिज्नी एक्सडी होने वाला था। डिज्नी चैनल था, हंगामा था, एंड बाकी अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो आप ज़रूर बताइएगा, बट ये सारे चैनल्स तो थे ही। तो कार्टून नेटवर्क इंडिया को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा था बेसिकली इन सारे ही चैनल से। तो बेसिकली कार्टून नेटवर्क इंडिया का क्या था, एक सेट पैटर्न था 2006 या 2007 के स्टार्टिंग तक आप कहो। बट उसके बाद एक ऐसा बूस्ट आया कार्टून नेटवर्क इंडिया के लिए, ये मैं बाद में बताऊंगा वीडियो में। बट अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं साल 2007 के स्टार्टिंग में, तो देखो साल 2007 के स्टार्टिंग में जो शोज ऑन एयर थे, वो जैसे कि आप अगर कार्टून्स की बात करो तो मैं बता देता हूँ, स्कूबी डू था ऑन एयर। क्लासिक स्कूबी डू बोलो, फिर या जो नए एक आध सीजन आते थे वो भी आ रहा था। टॉम एंड जेरी के क्लासिक्स आते थे, टॉम एंड जेरी टेल्स आता था। देन उसके बाद रिची रिच आता था, पावर पॉफ गर्ल्स, डेक्स्टर्स लैबोरेटरी। देन ये भी बीच बीच में आता रहता था। देन उसके बाद एड एड एंड एडी आता था। देन उसके बाद अगर आप कहो तो देखो लूनी ट्यून्स आता था, और भी काफ़ी सारे कार्टून्स आते थे। जैसे एक आता था हैरी एंड इज बकेट फुल ऑफ डायनासोर्स। देन हमें हाफ टिकट एक्सप्रेस पे भी काफ़ी सारे शोज देखने को मिलते थे, जैसे कि ड्रैगन टेल्स हो गया, कोआला ब्रदर्स हो गया, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये तो कार्टून्स आते थे। अब टूनामी की अगर बात की जाए तो टूनामी उस टाइम तक काफ़ी फेमस हो गया था गाइज इंडिया में, क्योंकि हमको पता था कि इसमें सारे एक्शन रिलेटेड शोज आते हैं। और या हम स्लैश उसको एनीमे भी कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो हमें पता नहीं था कार्टून और एनीमे का डिफरेंस। तो देखो अगर टूनामी की बात की जाए तो टूनामी में उस टाइम पर आता था पोकेमॉन। मैं 2007 के स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ गाइस। तो सबसे पहले टूनामी में आता था पोकेमॉन। देन उसके बाद आता था आपका जस्टिराइजर्स ग्रैंड सीजर्स, क्योंकि जस्टिराइजर्स ग्रैंड सीजर्स 2006 के एंडिंग एंडिंग में स्टार्ट हो गए थे। अगर ग्रैंड सीजर्स की बात की जाए तो ये स्टार्ट हुआ था इन नवंबर ऑफ 2006। जस्टिराइजर शायद 2007 के स्टार्टिंग आर्टिंग में शुरू हुआ था। तो पोकेमॉन आता था शाम को 5 बजे से, 5:30 बजे से आता था जस्टिराइजर स्लैश ग्रैंड सीजर्स। उसके बाद आप बेन 10 भी आता था। बेन 10 का ओरिजिनल सीरीज आता था। उस टाइम तक बेन 10 की और कोई सीरीज नहीं आई थी, दैट इज अल्टीमेट एलियन या फिर एलियन फोर्स, ये सब नहीं आया था। बेन 10 क्लासिक्स ही आता था उस टाइम पे। तो इतने सारे शोज थे गाइस। अब क्या हुआ, देखो एक और शो ऐसा था जिसके बारे में मैं भूल जाऊं, पहले मैं आपको बता देता हूँ, बेब्लेड भी था। क्योंकि बेब्लेड का स्लॉट था 5:30 बजे, बट वो स्लॉट को चेंज कर दिया गया था इन द ईयर 2006 के नवंबर में, जब ग्रैंड सीजर्स आना शुरू हुआ। फिर जस्टिराइजर्स भी 5:30 वाले स्लॉट पे ही आया। बट बेब्लेड का जो स्लॉट था वो भी टूर्नामी पे ही आता था, बट उसको थोड़ा लेट नाइट वाले रन पे शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि बेब्लेड के तीनों सीजन्स 2007 तक खत्म हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ गाइस, ग्रैंड सीजर्स जस्टिराइजर्स आया तो सही, बट जैसे ही उसके एक एक सीजन्स आ गए, ज़्यादा एपिसोड्स डब नहीं हुए थे। तो एक-एक सीज़न शायद मुझे पता भी नहीं है कितने इनके एपिसोड्स थे टोटल। तो अब जितना भी इन्होंने दिखाया था उस टाइम पर, तो उसको ना शुरुआत में तो अच्छी टीआरपी मिल रही थी, बट धीरे-धीरे उसकी टीआरपी गिरने लगी थी। तो कार्टून नेटवर्क इंडिया थोड़े सोच में भी पड़ी ज़रूर होगी उस टाइम पर। और उसके बाद जब थोड़ा-सा वो फँस गए टीआरपी के मामले में, यार ये 5:30 बजे स्लॉट में हम करें तो करें क्या? उस टाइम पर उन्होंने 30 अप्रैल 2007 से स्टार्ट किया था ड्रैगन बॉल ज़ी के रीरन्स। यस गाइज़, रीरन्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही जो सेम एपिसोड्स थे ड्रैगन बॉल ज़ी के, दैट इज़ एपिसोड 1 से 53 ओशन डब इन हिंदी। ये जो एपिसोड्स थे, ये हम साल 2001 से लेके साल 2003 के बीच में काफ़ी बार रिपीट में देख चुके थे। बट ये एपिसोड्स ऐसे थे ना गाइज़, कि जितने बार भी देखो मन नहीं भरता था, क्योंकि एपिसोड 1 से लेके 53 तक आता था। एपिसोड 1 आया तुम्हारा रेडिक्स वाला एपिसोड, देन उसके बाद एपिसोड 53 पे हम पहुंच जाते थे, और 53 पे जैसे ही हमें पता चलता था कि यार ये गोकू आ गया है प्लेनेट नैमिक पे, एंड अब जैसे ही फाइट्स चालू होने वाली रहती है, शायद गोकू और रिकुम और बर्टर की थोड़ी बहुत स्टार्ट हो भी चुकी रहती है, बट आगे बढ़ती है। तो उसके बाद जैसे ही एपिसोड 53 आ जाता था, 54 की जगह एपिसोड 1 से रिपीट करते थे। तो ये 2001 में भी हुआ, 2002 में भी हुआ, 3 के स्टार्टिंग में भी हुआ, फिर तो ऑफ एयर हो गया था ड्रैगन बॉल जी। देन 2007 में जब आना शुरू हुआ तो भी यही करते थे, बट इसे देखने में बहुत मज़ा आता था गाइस। आज हम उन्हीं एपिसोड्स के लिए कितना ज़्यादा तड़प रहे हैं, जो एपिसोड्स इतने ज़्यादा उस टाइम पर रिपीट किए जाते थे। बट अभी वो एपिसोड्स फिलहाल किसी के भी पास नहीं है, और लोग इसको काफ़ी ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो एनीवे, फिर उस टाइम पे वापस चलते हैं गाइस। तो एपिसोड 1 से 53 तक दिखाना शुरू किया फ्रॉम 30th अप्रैल 2007। और ये जो मामला चला, ये चला ऑलमोस्ट अक्टूबर के एंडिंग तक। अक्टूबर के मिड मिड से प्रोमो आना शुरू हुआ था फ्रीजा सागा का। एंड फ्रीजा सागा जैसे ही आया,
तो फ्रीज़ा सागा ने पूरी तरीके से डबिंग्स चेंज कर दी, फन एनिमेशन डबिंग हो गई ड्रैगन बॉल ज़ी की। ओशन डब को देख के अब उन लोग नहीं डबिंग करते थे, फन एनिमेशन डबिंग को देख के करते थे। एंड टू बी क्वाइट ऑनेस्ट गाइज़, मुझे वो भी देखने में काफ़ी मज़ा आता था। तो इसमें कोई शक ही नहीं था गाइज़ कि ड्रैगन बॉल ज़ी ने कार्टून नेटवर्क इंडिया को वो वाला बूस्ट दिया था। वो जो टीआरपी वाला इंजेक्शन चाहिए रहता है ना आपको बिल्कुल ऊपर जाने के लिए, वो ही कार्टून नेटवर्क इंडिया को दिया था ड्रैगन बॉल जी ने। क्योंकि बिल्कुल मुझे लगता है कार्टून नेटवर्क इंडिया उस टाइम पर सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ पे रहती थी। जैसे ही ड्रैगन बॉल जी आया, तुरंत ही कार्टून नेटवर्क इंडिया नंबर वन पे शिफ्ट कर गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी शोज खराब थे, बाकी शोज भी बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया कर रहे थे, क्योंकि टॉप थ्री में भी रहना बहुत बड़ी बात है। बट क्योंकि दूसरे जो चैनल वाले थे, वो नए नए कंटेंट ला रहे थे, नए एनिमेज ला रहे थे, नए कार्टून्स ला रहे थे, तो लोगों का ध्यान उधर पे शिफ्ट हो रहा था। बट जैसे ही ड्रैगन बॉल जी रिटर्न किया, सारे आई बॉल्स फिर से इधर आ गए। एंड मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है गाइस, सिर्फ ड्रैगन बॉल जी नहीं, ड्रैगन बॉल जी तो मेन पिलर था ही, बट उसके साथ पोकेमॉन, पोकेमॉन के साथ आप बेब्लेड को भी जोड़ लो, देन जस्टिराइजर्स, ग्रैंड सीजर्स को भी रात में शिफ्ट कर दिया था। देन मैंने आपको पहले ही बताया स्कूबी डू, टॉम एंड जेरी, देन और भी जो जो एटसेट्रा एटसेट्रा मैंने आपका नाम लिया था। जितने भी कार्टून और शोज थे, कार्टून नेटवर्क इंडिया ने बढ़िया तरीके से इसको जेल किया, और देखते देखते कार्टून नेटवर्क इंडिया फिर से बिल्कुल टॉप पे चला गया, जहाँ पे वो हमेशा से ही डिजर्व करता है। सो होप गाइज आपने सुन ली होगी पूरी वो 2007 की मेमोरी। बेसिकली ये ड्रैगन बॉल जी की भी इम्पैक्ट वाली स्टोरी भी हम कह सकते हैं। एंड दूसरे जो आप कहो कि कंसिस्टेंट शोज थे जो कि इतने साल से चल रहे थे कार्टून नेटवर्क इंडिया पे, वो इस तरीके से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे। एंड जैसे ही कोई एक बड़ा एनीमे, बड़ा शो आया, वैसे ही वो बूस्ट मिल गया कार्टून नेटवर्क इंडिया को जो चाहिए रहता है। तो होपफुली गाइस काफ़ी लंबा वीडियो बन गया, काफ़ी हमने रैंडम टॉपिक्स पे भी बात कर ली, और जो ज़रूरी टॉपिक था उस पे तो की। सो होप गाइस आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।